गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् नित्यं निवसतुमरो भगवतो गोप्यः पुरुत्वा वाचस्तुतेशलाः जहुर्विरहजन्तापं तदैवोपचितासुतः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुद्रतैः श्रीरत्नैरन्यतः प्रीतैः अन्योन्यापत्सदाहुः। माधवदान में जल्दी जल्दी करके रासक्रीड़ा का पूरा कर दिया। अब उसको विस्तार से सुनाने के लिए यदि भगवान के केवल सत रूप का अनुभव करना हो तो वृत्ति संपूर्ण आकारों को छोड़ दे और अपने आश्रय रूप स्वरूप में शांत हो जाए। इसको बोलेंगे समाधि। समाधि की प्रधानता से भगवान के सत्स्वरूप का अनुभव होता है। और जब चेतन की प्रधानता से, चित्त की प्रधानता से जब परमात्मा का अनुभव करना होता है तो आवरण भंग करने के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य मुख्या दृष्टि की आवश्यकता होती है। कतही है ये अनुभव हो जाता है और आवरण भंग होने से जड़ नहीं है, केवल चेतन ही है ये अनुभव हो जाता है। और जब आनंद की प्रधानता से परमात्मा का अनुभव करना होता है तो प्रीति की आवश्यकता होती है। बिना प्रीति के आनंद नहीं आता। कहते हैं एक कामी पुरुष था, एक योगी के पास गया तो उसने जबरदस्ती उसकी एक नस दबा दी और समाधि लग गई। जब 24 घंटे के बाद उसकी समाधि टूटी तो योगी जी पर बहुत नाराज हुआ। बोले कि आज हमें अमुक जगह इतना रुपया मिलने वाला था, आज हमको अमुक स्त्री मिलने वाली थी और तुमने हमको बेहोश कर दिया, हमारी बड़ी भारी हानि हो गई। तो बोले समाधि में उसकी प्रीति नहीं थी, उसकी प्रीति स्त्री में थी, उसकी प्रीति धन में थी। तो जिसको प्रीति होती है उसको इससे मिलकर के आनंद होता है और प्रीति न होवे तो शिशुपाल को, कंस को, दंतवक्त्र को भगवान से मिलकर कोई आनंद थोड़ी होता था। वो तो याद आने पर भी थरथर डर के मारे कांपने लग सकते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सब दर्शन करने क्यों नहीं जाते, सब सत्संग करने क्यों नहीं जाते, तो बाबा जिसका प्रेम जिसको होता है उसके दर्शन के लिए, उसके सत्संग के लिए वो जाता है। उसमें उसके हृदय की प्रीति ही होती है तो आनंद वहां आता है जहां प्रीति होती है। बोला प्रीति का असाधारण कारण, माने आनंद का असाधारण कारण प्रीति है। प्यास न हो तो पानी पीने का मजा नहीं आएगा। तो ये जो रस है, रास, इसका स्वाद लेने के लिए श्री कृष्ण से प्रेम चाहिए है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियता यदि कुतोपि लभ्यते। मेरे प्यारे मित्र, श्री कृष्ण भक्ति के रस से भावित बुद्धि खरीद लो। बोले कहाँ से? तो यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिले तो खरीद लो। उसकी कीमत क्या है? तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्मकोपि सुकृतैर्न लभ्यते। उसकी कीमत है श्री कृष्ण भक्ति रस की प्राप्ति के लिए लोभ हो जाना
चंचल हो जाना, मचलना, ललकना, व्याकुल होना। अगर कोई कहो कि हम पुण्य से, धर्म से, करोड़ जन्म के पुण्य से भी उसको खरीद लेंगे, तो वो मिलती नहीं है। तो ये जो रास लीला है, इसमें तुलना के लिए आप देख लो, दो चीज मुख्य है। जैसे ब्रह्म ज्ञान में निधिध्यासन और चरणावृत्ति, माने बारंबार 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 ब्रह्म को विषय करने वाली ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास, दोहराना, और अंतिम जो अखंडार्थ भी है, मुख्य वृत्ति जो आवरण को भंग करती है, वो ये दो चीज जैसे ब्रह्म ज्ञान में है, वैसे इस आनंद रूप रस रास की अनुभूति में दो चीज मुख्य हैं। एक तो गोपियां, वो निधिध्यासनात्मिका है हो, जैसे निधिध्यासन में बार 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 गोपियां जो हैं वो निधिध्यासन स्थानापन्न वृत्ति हैं, और श्री राधा रानी जो है वो चरणावृत्ति परमावृत्ति अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली चरमावृत्ति परमावृत्ति है। तो इस रास रस का अनुभव करने के लिए अब ये 5वां अध्याय समझो प्रारंभ होता है। तो 5वां अध्याय, 5वां क्यों बोले कि वैसे तो ये 33वां अध्याय है दशम स्कंध के प्रारंभ। तो दशम स्कंध जो है ये श्रीमद् भागवत पुरुष का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की लीला होती है, ये भागवत का हृदय है। और उसमें भी ये जो रास पंचाध्यायी है, ये तो जैसे उसके 5 प्राण हमें ऐसा है। और उसमें भी 33वां जो अध्याय है, वो समझो अधिदैव जगत की जैसे परिसमाप्ति हो गई। 33 देवता मुख्य हैं, उनमें से अधिदैव जगत की यहाँ पूर्णता होती है। और रास पंचाध्यायी के अध्यायों में से भी ये 5वां अध्याय है, माने जो शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य है ना, और श्रृंगार, ये जो 5 रस हैं, उनमें से ये श्रृंगार रस की पराकाष्ठा आती है। इसलिए 5वें अध्याय में देखो श्रृंगार रस का संबंध 5 के साथ बहुत ज्यादा है। काम को भी तो पंचबाण बोलते हैं, 5 पुष्पों के बाण को काम धारण करता है। तो भगवान भी 5 अध्यायों में ये पंचबाण का मानो निर्वाण करते हैं। या काम की लौकिक मूर्ति को हटा करके काम की जो दिव्य मूर्ति है उसको भगवान प्रकट करते हैं। तो यहाँ अब श्लोक के शरीर की ओर देखें। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचस्तुते सलाः। इतने भगवान, इतने बड़े भगवान गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके, दुपट्टा गले में डाल करके, अपने ऐश्वर्य का परित्याग करके बोले, गोपियों तुमने हमसे जो प्रेम किया है, बदला चुका करके हम उससे ऋण नहीं हो सकते। तुम स्वयं अपने भाव से अनुग्रह करके, कृपा करके यदि हमको ऋण मुक्त करो तो हो जाए, नहीं तो अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करें तब भी ऋण नहीं हो सकते। नारायण कहो। भगवान की बात सुन करके गोपियां तो पानी पानी जैसे हो गए हैं। क्यों? तो देखो कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया और हम अपना मान न छोड़ें। देखो गोपियों को अब ये ख्याल आया कि इन्होंने अपना बड़प्पन छोड़ करके हमसे प्रीति की,
और हम अपना मान छोड़ करके इनसे प्रीति करने में समर्थ नहीं हुई, तो प्रेम के क्षेत्र में, प्रेम के जगत में हम हाथ, तो तब श्री कृष्ण की मधुर मधुर प्रेम पूर्ण अनेक भाव वाली, अनेक रहस्य को प्रकट करने वाली जो सुकेशल वाणी थी, उसको सुन करके जहुर्विरह जनतापम तदंगोपचिताशिषः, जहुर्विरह जनतापम। एक और भगवान और एक और गोपी। गोपी तो समझो गांव की ग्वालिन, और भगवान सर्वैश्वर्यशाली, तो इतने छोटे और इतने बड़े में रस का उन्मेष कैसे हो गए? तो भगवान ने भी अपना बड़प्पन छोड़ दिया, भगवान ने अपना बड़प्पन छोड़ दिया, इसलिए समता आ गई। समता आ गई तो रस का उल्लास हो गया। अब विरहजन पापम की बात सुना। तदंगो पतिताशिषः, तो तदंगो पतिताशिषः को 3 तरह से लगाया। हे अंग उपचिताशिषः भगवतः, उपचिताशिषः गोप्यः, तदंगोपचिताशिषः भगवदंगोपचिताशिषः गोप्यः, तदंगोपचिताशिषः गोप्यंगोपचिताशिषः भगवतः। भगवान के अंग का स्पर्श होने से गोपियां, गोपियों के अंग का स्पर्श होने से भगवान, इनके मानो सारे मनोरथ पूरे हो गए, इनके प्रेम का फल मिल गया। नारायण कहो, मनुष्य के जीवन में जड़ से जड़ का जो स्पर्श है ना, त्वचा से त्वचा का स्पर्श, चाम से चाम दिखना करते, ये कोई आनंददायक नहीं है। जब आत्म चैतन्य का भगवत चैतन्य से मिलन हो तो असल में जीव का जीवन सफल होता है। तो तदंगोपचिताशिषः, कृष्ण के अंग का स्पर्श होने से गोपियों के सारे मनोरथ पूरे हुए, और गोपियों के अंग का स्पर्श होने से कृष्ण के सारे मनोरथ पूरे हुए, और परीक्षित दोनों के मनोरथ पूरे हुए। अंग माने हे परीक्षित, गोपी और कृष्ण दोनों के मनोरथ पूरे हुए। तो ऐसे अब यहाँ अंग स्पर्श से मनोरथ पूरे क्यों हुए, इस बात पर ध्यान दो। तो जहुर विरह जन तापम, गोपियों के मन में एक विरह था। तो विरह की 2 अवस्था होती है, एक अयोग और एक वियोग। तो अयोग माने होता है पहले से ही न मिलना, अभी मिले ही नहीं है। तो मिले बिना और हृदय में प्रेम होने पर मिलने के लिए जो व्याकुलता होती है, उसको विरह की अयोग अवस्था बोलते हैं। और एक बार मिलन हो गया, मिलन होने के बाद जब वियोग होता है, तब वो विरह की वियोग अवस्था होती है। तो गोपियों को देने गीत से पूर्व समझो अयोग अवस्था, और जब श्री कृष्ण उनसे मिलने जुलने लगे और रासलीला में अंतर्धान हो गए, तब वियोग अवस्था हुई। लेकिन गोपियों को जो विरह है वो केवल अयोग और वियोग 2 ही अवस्था में नहीं है, वो अतिशय सूक्ष्म अवस्था में है। हारो नारो की कंठे मया विश्लेष जीर्णा, कहते हैं कि जब प्रेमी और प्रियतम दोनों मिलने लगते हैं, तब अपने गले में से हार निकाल करके अलग रख देते हैं। एक फूल भी पसंद नहीं करते हैं कि हम दोनों के बीच में मोती का हार रहे, कि हीरे का हार रहे, कि फूल का हार रहे, ये भी पसंद नहीं करते हैं प्रेमी लोग। तो एक विरह तो ये होता है जिसमें देशांतर में प्रीतम है और देशांतर में प्रेमी है, एक स्थान में प्रेमी है और एक देश में प्रियतम है। और एक विरह ये होता है कि है बिल्कुल एक साथ,
लेकिन बीच में कपड़ा आ गया है, बीच में माला आ गई है और कष्ट होता है। राधा कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन महापुरुषों ने किया है कि उनको जब करवट बदलना पड़ता है तब विरह व्यथा हो जाती है। करवट बदलते समय जब थोड़ा थोड़ा अंग पृथक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें राधा रानी व्याकुल हो जाती हैं, उसमें श्री कृष्ण राधा रानी के स्पर्श के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ तक वर्णन किया है कि जब स्वप्न होता है, जब स्वप्न होता है और स्वप्न में विरह की मिथ्या प्रतीति होती है, तब उनको मृत्यु के समान कष्ट होता है। यहाँ तक वर्णन मिलता है राधा सुधा विधि में, अंकस्थिते दैसे किमपि प्रलापम, गोद में है श्याम सुंदर, लेकिन भ्रम हो गया कि विरह हो गया है, और हाँ मोहन, हाँ मोहन, हाँ मोहन श्री राधा रानी प्रलाप कर रही हैं। यहाँ तक वर्णन आता है कि जब दोनों में से किसी के शरीर में रोमांच होता है और मालूम करता है कि हमारे रोए मिलने में बाधक हो रहे हैं, तो वो रोमांच से जो विरह होता है वो भी शांत नहीं होता है। रोमांच भी दोनों के मिलन में बाधक है। तो पार्श्व परिवर्तन, प्रेम वैचित्र्य, रोमांच, ये भी विरह होता है। परंतु सबसे बड़ा विरह तो ये है, मिले रहने पर भी वियोग की कल्पना। तो यद्यपि श्री कृष्ण अंतर्धान होकर के फिर प्रकट हो गए और गोपियों के अंग से अंग इनका मिला, फिर भी गोपियों के मन में जो ये था कि ये छलिया जैसे पहले हमको छोड़ के चला गया था, वैसे कभी फिर न चला जाए। जैसे एक साधक भगवान का ध्यान कर रहा है और ध्यान टूट गया, फिर ध्यान हुआ, तब उसको डर लगा कि जैसे पहले ध्यान टूट गया था वैसे कहीं फिर न ध्यान टूट जाए। तो इससे जो मिलन का परमानंद है वो संपूर्ण नहीं मिलता है। अब ये बताते हैं कि जब कृष्ण ने बताया कि गोपियों, मैं तो तुमको छोड़ करके कभी गया नहीं था, और अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके बोले कि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ और जन्म जन्म भी तुम्हारी सेवा करूं, तब भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो गोपियों के मन में ये बात पक्की हो गई कि अब ये हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो विश्वास है, असल में प्रेम की जो जड़ है, जहाँ से प्रेम निकलता है, पैदा होता है और अंकुरित होता है और पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है, तो प्रेम की जड़ में एक महाविश्वास नाम की वस्तु होती है कि गला कट जाने पर भी और बारंबार इनके हाथों मर जाने पर भी हमें इनके द्वारा प्यार ही मिल रहा है, सुख ही मिल रहा है। ये जो हृदय में अंतरंग से अंतरंग विश्वास होता है, उस विश्वास में ही प्रेम की जड़ होती है। जहाँ विश्वास डगमगा गया, वहाँ चाहे बाहर से कितने नखरे करो और चाहे बाहर से कितने सौंतले करो और बाहर से कितना खिलाओ पिलाओ पहनाओ, जहाँ ये विश्वास जहाँ चित्त में से हिल गया, वहाँ प्रीति जो है वो स्थिर नहीं होती है। तो अब गोपियों के चित्त में वो महाविश्वास कि अब श्री कृष्ण हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये उदय हो गया। क्योंकि कृष्ण ने अपने को ऋणी बताया, कृतज्ञ बताया और ये भी बताया कि पिछली बार भी मैं तुम लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं गया था, इसलिए रोमांच का विरह भी अब नहीं होगा। ये ध्यान गोपियों के चित्त में आया और अब तो हम जन्म जन्म के लिए, हमेशा के लिए श्री कृष्ण से मिल गए।
जैसे तत्व ज्ञान होने पर कोई ज्ञानी ब्रह्म से जुदा नहीं हो सकता, जैसे समाधि में कैवल्य का अनुभव हो जाने पर योगी का कैवल्य कभी छिन नहीं सकता, इसी प्रकार प्रीति की दृढ़ता में आनंद स्वरूप प्रियतम की प्राप्ति हो जाने पर फिर उनसे कभी वियोग नहीं हो सकता। तो अब जहुर विरहजन तापम, विरह गया अब मिलन आया, अब विप्रलम्ब गया संभोग आया। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं न बिना विप्रलम्बे न संभोग उसके नस्मते। एक बार जब तक विरह की पीड़ा सहने को नहीं मिलती और एक बार जब तक दिल फटने नहीं लगता, एक रोम रोम प्रीतम से मिलन के लिए व्याकुल नहीं हो जाते, तब तक मिलन का जो असली रस है वो प्रकट नहीं होता। इसलिए जिसको बंधन का दुख मालूम रहता है उसी को मोक्ष का सुख मालूम पड़ता है। जिसको नरक की आग का पता है वही स्वर्ग के नंदन बल का आनंद जान सकता है। तो जिसको कभी विरह नहीं हुआ वो मिलन का आनंद जान नहीं सकता। अब गोपियों को मालूम हुआ कि हाँ, श्री कृष्ण को छूने में इनके इस चिन्मय अंग, भगवान के जो अंग है ना, वो एक एक अंग चिन्मय है। देखो, चिन्मय का अर्थ आप एक बार बिल्कुल साफ कर लो अपने मन। आपने संसार में मनुष्य को मरते देखा होगा, तो जब मनुष्य मर जाता है तब उसकी चेतना अलग हो जाती है और उसका जो जड़ शरीर है, मुर्दा है, वो अलग पड़ा रहता है। तो ये मनुष्य का शरीर क्या है, जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से ये कार्यकारी हो रहा है, अपना काम कर रहा है। अब चिन्मय शरीर का अर्थ क्या होता है? तो जो जड़ और चेतन का मिश्रण न हो, केवल चेतन ही हो, उसमें हाथ की आकृति भी हो, पांव भी हो, सिर भी हो, आंख भी हो, मुख भी हो, नाक भी हो, उसमें सब जगह गंध सुगंध ग्रहण होती है, उसमें सब जगह स्वाद आता है, उसमें सब जगह रूप दिखता है, उसमें सब जगह स्पर्श होता है, उसमें सब जगह शब्द सुनाई पड़ता है, उसमें सब जगह रसही रस, सुख ही से ज्ञान ही ज्ञान उसमें होता है। ऐसा चिन्मय शरीर श्री कृष्ण का है, जिसमें चेतन ही चेतन, जिसमें जड़ता का संबंध बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे श्री कृष्ण का जो स्पर्श है, ऐसी जो श्री कृष्ण की अनुभूति है, ये उन लोगों को मालूम नहीं पड़ती है जो जड़ संबंध में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए जब सच्चा प्रेम होता है तब चेतन निरावरण होकर के, आनंद निरावरण होकर के प्रकट हो जाता है। तो जैसे ब्रह्मज्ञानी के लिए सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है, वैसे प्रेमी के लिए प्रीतम ही प्रीतम हो जाता है। अब ये रासलीला जो है वो जहाँ देखो वहाँ प्रीतम ही प्रीतम का विलास है। तो तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडामनुव्रतैः श्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्धबाहुभिः। अब गोविंद उस जमुना पुलिन पर जहाँ गोपियों से मिलन हुआ, वहाँ उन्होंने रासक क्रीड़ा प्रारंभ की। तो आपको ये स्मरण होगा कि गोविंद शब्द जो है ये बहुत विचित्र है। इसमें गो माने होता है वेद की वाणी, और रश्मियां और गौएं और धरती, ये सब गाय के माने होते हैं। और बिंद का अर्थ होता है लाभ, ये बिंद्री लाभे धातु है, इससे बिंद शब्द बनता है। तो गोविंद का अर्थ क्या होता है? ये जैसे चंद्रमा है, समझो चंद्रमंडल, तो उससे रश्मियां निकलती हैं, आह्लाद की और प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो कभी आपको चांदनी में, शरद की चांदनी में कभी बैठे हैं बाहर, वृंदावन में कभी पधारे,
वहां के निर्मल आकाश में जो चांदनी बिखरती है, जो चांदनी निखरती है, अपना स्वरूप प्रकट करती है, उसका दर्शन करें। प्रेमी टाइप के लोग जो होते हैं वो ताजमहल देखने जाते हैं, वो भी जरा ब्रजभूमि से पास ही पड़ता है बोला। और जो भक्त टाइप के होते हैं वो बिहारी जी का दर्शन करते हैं। क्या रास लीला की शोभा उस दिन शरद पूर्णिमा। तो चंद्रमा से जैसे किरणें निकलती हैं, तो प्रत्येक किरण के साथ चंद्रमा विहार कर रहा है। चंद्रमा के बिना कोई किरण है? प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक किरण चंद्रमा के साथ अपना संबंध जोड़ करके ही और झिलमिल नाच रही है। बीच में चंद्रमा और चारों ओर कृष्ण, चारों ओर गोपी। तो ये कृष्ण जो है ये चंद्रमा, ये बिंब। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुष्टो न गुरुनापि विशाल लगे। ये बिंब है, ये चंद्र है, ये इंद्र है। और गोपियां क्या है? बोले देखो ये गो है बोला, ये रश्मियां हैं, ये किरणें। तो गो माने गोपियां हो, गोपी रूप रश्मियां। और बिंब माने अपनी आह्लादमयी प्रकाशमयी रश्मियों से क्रीड़ा करने वाला चंद्रमा। तो ये काला चांद, ब्रजभूमि का सांवरा चांद है, सांवरा सलोना। ये यशोदा मैया के क्षितिज से उदय होने वाला चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोधे। चिदानंद सरसी यशोदा मैया की गोद से उदय होकर के और ये अपनी किरण रूप रश्मि रूप गोपियों से क्रीड़ा करने वाला ये गोविंद है। तो जैसे ज्ञान मार्ग में अवान्तर श्रुतियां परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं और महावाक्य परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, तो अवान्तर वाक्य जन्य वृत्ति निधिध्यासन और महावाक्य जन्य वृत्ति ब्रह्म विद्या। तो इसी प्रकार यहाँ जो रासक क्रीड़ा हो रही है प्रेममयी, उसमें ये गोविंद इंद्र को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं बैठने वाले ये गोविंद हैं। ये गोवर्धन धारण के पश्चात गायों ने गोविंद पद पर अभिषेक किया श्री कृष्ण का, इसलिए इनका नाम गोविंद पड़ा। तो ये इंद्र है। इंद्र है तो जैसे इंद्र स्वर्ग में विहार करता है, वैसे ये अपने मंडल में गोपियों के साथ विहार करते हैं। इंद्र भी देवता काम का, काम देवता है ना। तो देखो इंद्र का तिरस्कार हो गया तो प्राकृत जो इंद्र था वो गया, उसकी जगह पर अप्राकृत गोविंद आ गए। इंद्र हट गया, इंद्र तो प्राकृत था, प्राकृत देवता, कर्म के फल से इंद्र बना हुआ देवता, तो वो तो हटा दिया गया, उसकी जगह पर आ गए अप्राकृत देवता श्री कृष्ण। तो इसी तरह से जो काम था न प्राकृत काम, अब इंद्र देवता जब बदल गए तो काम भी बदल गया। तो प्राकृत काम बदल गया, इसकी जगह पर अप्राकृत काम आ गया। ये काम के परिवर्तन की ये प्रणाली है। देखो एक संसारी लोग जो है वो खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, जक्षण क्रीडन रममाणः। संसारी लोग खाते हैं, भोगते हैं, परंतु वे अपने चित्त को संस्कार से बांध देते हैं, अपने जीवन को आगे के लिए कर्मों के फल से बांध देते हैं और स्वयं अभिमान से बच जाते हैं और दुखाते हैं। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष जो है वो जक्षण क्रीडन रममाणः, वो भी खाता है, पीता है, वो भी आनंद लेता है, विहार करता है, लेकिन न वो अभिमान से बंधता है, न अगले जन्म के लिए बंधता है, न वासना के संस्कार से अभिभूत होता है, क्योंकि अपने स्वरूप को जान करके वो सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता है। अब ये जो श्री कृष्ण है ये गोविंद है। प्राकृत काम हट गया, प्राकृत इंद्र हट गया, अब इसके स्थान पर ये गोविंद भगवान जो है ये प्रकट हुए। मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, श्याम सुंदर, नंद नंदन, ब्रज नव युवराज, कैशोरम मानयन, कैशोरत गयो मानयन मधुसूदन। बोले ये किशोर अवस्था जो भगवान ने प्रकट की है उसका सम्मान होना चाहिए। तो रासक क्रीड़ा उन्होंने प्रारंभ की। रास का अर्थ रसमयी क्रीड़ा, रसमयी का,
रस के समूह का नाम रास है। और रास में क्रीड़ा प्रारंभ की, माने रास के उपयुक्त जो है वो खेल इन्होंने प्रारंभ किया। रास क्रीड़ा, रास रूपा क्रीड़ा, रास क्रीड़ा, रसमयी क्रीड़ा, रास क्रीड़ा। अब जरा गोपियों की बात सुना, क्योंकि गोपियों के बारे में जाने बिना रास पूरा नहीं हो सकता। यहाँ देखो 4 बात गोपी के बारे में कही गई है, आप श्लोक पर ध्यान दे लो। अनुद्रतैहि स्त्रीरत्नैहि प्रीतैहि अन्योन्याबद्ध बाहुः। गोपी में 4 बात है, सब कृष्ण उसके साथ रात करते हैं। और गोपी में ये 4 बात न हो गए तो श्री कृष्ण उनके साथ रात नहीं करेंगे। तो क्या है? पहली बात देखो कही गई अनुव्रतई, गोपियां श्री कृष्ण के अनुव्रत हैं। अनुव्रत शब्द मैं समझता हूँ लोक भाषा में भी चलता है, ये उनके अनुव्रत हैं, अनुयायी हैं। जो व्रत कृष्ण का वही व्रत गोपी का, दोनों का व्रत है। मम व्रते ते हृदयम दधामि, जब विवाह होता है तब हृदय पर हाथ रख करके बोलते हैं मैं तुम्हारे हृदय को अपने व्रत में स्थापित कर रहा हूँ। और मन न मिले तो रास्ते से हो, एक ने कहा पश्चिम देखो, एक ने कहा पूरब देखो, मन ही नहीं मिला तो मन मिले बिना रस का उदय नहीं होता। देखो रस 2 तरह का होता है, एक एकांत सिद्ध होता है और एक मिलन सिद्ध होता है। तो जो ध्यान का रस है, समाधि का रस है, ज्ञान का रस है, वो एकांत सिद्ध रस होता है ना। तो उसमें दूसरे के मन से मन मिले इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रेम का रस का जो रस है ये मिलन का रस है। मिलन का रस है जब तक तराजू के दोनों पलड़े समरस नहीं होंगे तब तक जो गाड़ी का छिद्र है ना वो सीधा नहीं होगा। तराजू की गाड़ी में तौलने के लिए रस्सी लगाते हैं ना, तो उसमें एक छिद्र होता है। तो जब तक तराजू के दोनों पलड़े समरस नहीं होते, बराबर नहीं होते, तब तक वो छिद्र सीधा नहीं होता, टेढ़ा। तो ये प्रेम का रस जो है वो जब तक 2 का मन बिल्कुल मिल करके सीधा नहीं होता तब तक रस उत्पन्न नहीं होता। रस की उत्पत्ति के लिए, मिलन रस की उत्पत्ति के लिए 2 मन सम कक्षा में आवे, इसकी जरूरत होती है। तो गोपियों के मन में अपना बड़ापन था, हम भी कुछ हैं। अगर कृष्ण ईश्वर हैं तो हम गोपी हैं। अरे हम तो इतनी सुंदर हैं, इतनी मधुर हैं, इतनी बड़ी हैं कि कृष्ण तो हमारे पीछे पीछे बोलते रहते हैं ना कि अरे गोपी माखन दे दे, है ना। अब गोपी में भी बड़प्पन आ गया, तो वो जो बड़प्पन था वो छूट करके अब यहाँ विशेषण दिया अनुव्रतई। उन्होंने कहा नहीं प्यारे, तुम्हारे हृदय में बड़ा प्रेम है, तुम है ना, तुम एक एक काम करते हो, चलते हो तो हमारे प्रेम में, बोलते हो तो हमारे प्रेम में, हंसते हो तो हमारे प्रेम में, खाते हो तो हमारे प्रेम में, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक रहनी हमारे प्रेम में होती है। इसलिए अब हम तुम्हारे साथ बिगाड़ नहीं करेंगे, जो तुम्हारा व्रत कोई हमारा व्रत। एक बात यही है अनुव्रत। अब दूसरी बात बताते हैं कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। स्त्री रत्नैहि अन्यतः प्रीतैहि अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। गोपी कैसी है? स्त्री रत्न है। नारायण। जब रास इस अध्याय की व्याख्या प्रारंभ करना हुआ तो बताया कि रास लीला की सबसे बड़ी महिमा क्या है। सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, विशुद्ध रस दीपिकाकार ने एक ही बात दूसरा शब्द ले लेके कही। वो ये बात कही कि लक्ष्मी से भी अधिक महिमा इसमें गोपी की प्रकट की गई है। लक्ष्मी के साथ भगवान रास लीला नहीं करता। लक्ष्मी तो पांव से नीचे बैठ करके दोनों पांव अपनी गोद में ले करके, है ना, पांव दबाते रहते हैं। और बड़ा जब उनका अधिकार का भाव जागृत होता है, लक्ष्मी जी भी कभी विनय में होते हैं और कभी
बड़प्पन में होते हैं। कभी उनका ईश्वर भी जगता है, और ईश्वर जगता है तो भगवान की छाती पर बैठ रहे हैं। और जब उनके अंदर विनय जगता है तब वो पांव लेकर के पैताने बैठ गई और पांव दबाने लगी। तो वो भी कभी विनय और कभी दिखाई दोनों करके भगवान की आराधना करती हैं। लेकिन गोपियां जो हैं ये न तो विनय में है और न तो दिखाई में है, ये तो कृष्ण से बिल्कुल एक हो गई हैं। और ये सौभाग्य लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि गले में हाथ डाल करके, गलगहियां डाल करके और श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के साथ रास करें। ये श्रीमद् भागवत में ही एक स्थान पर वर्णन आया है, जब उदगाद ब्रज बल्लभी नाम, जब गोपियों के कंठ में हाथ डाल करके और श्री कृष्ण गोपियों के साथ ताल में ताल मिला करके और स्वर में स्वर मिला करके और जब उनके साथ नृत्य करने लगते हैं, रासे अस विहित कंठ्या, तो कहते हैं कि जो रस गोपियों को मिला वो रस लक्ष्मी को नहीं मिला, वो रस द्वारका में रहने वाली जो श्रीमती हैं उन लोगों को नहीं मिला जो रस गोपियों को मिला। तो ये स्त्री रत्न है। स्त्री रत्न होना क्या? रत्न जो होता है वो किसी से कुछ लेता नहीं, वो देता ही है। ये रत्न का, श्रेष्ठ रत्न का स्वभाव है। तो ये गोपी जो है ये चाहते हैं कि हम कृष्ण को सुख दें और कृष्ण चाहते हैं कि हम गोपी को सुख दें। ये गोपी ये नहीं, कृष्ण ये नहीं चाहते कि गोपी का सुख हम ले लें और गोपी संतन पाल हो जाए, और गोपी ये नहीं चाहती कि कृष्ण का सुख हम ले लें, कृष्ण संतन पाल हो जाए। कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना समूचा सुख गोपी में भर दें, और गोपी चाहती है कि हम अपना समूचा सुख कृष्ण में भर दें। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों के बीच में सुख का एक ढेर लग गया, सुख का एक पहाड़, सुख का एक क्षीर सागर है, सुख का आनंद का एक समुद्र दोनों के बीच में आ गया। अब कृष्ण भी उसी को छू रहे हैं और गोपी भी उसी को छू रहे हैं। और जब ये होता है ना कि ये माल हमारे घर में आ गए, ये सुख हमको मिले, इनको मिले कि न मिले, जब अपनी ओर सुख को खींचने लगते हैं तो रत्नता नहीं रहती है, कंगाली आ जाती है। सुख चाहने वाला कंगाल है और सुख देने वाला धनी है। ये एकांगी प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं करते, ये बात नहीं है। तो वे बहुत प्रेम करते हैं, हम नहीं करते, ये बात भी नहीं है। दोनों ने अपना अपना प्रेम निकाल करके सामने कर दिया हो और दोनों के प्रेम मिलके, है ना, दोनों का जो प्रेम है वो मिल करके एक हो गया और दोनों के प्रेम में दोनों का व्यक्तित्व खो गया। तो रत्न जो होता है वो प्रकाश देने के लिए होता है, रत्न आनंद देने के लिए होता है। गोपियां कृष्ण से सुख लेना नहीं चाहती हैं, कृष्ण को सुख देना चाहती हैं, और कृष्ण गोपियों से सुख लेना नहीं चाहते हैं, गोपियों को सुख देना चाहते हैं। इस देने की होड़ में जो रस की उत्पत्ति होती है वो श्रेष्ठ रस की उत्पत्ति होती है। ये एकांगी प्रेम नहीं, ये समरस प्रेम है। तो एक तो मन से मन मिल गया ये बात हुई, और दूसरे ये सब रस देना चाहते हैं। अब तीसरी बात देखो, प्रीत ही नारायण। प्रीत उसको कहते हैं जिससे हृदय में प्रीति हो। इसमें विशेष स्त्री रत्न है और प्रीतई ही, अनुव्रतई ही, अन्योन्याबद्ध भाव भी ये विशेषण है। तो कैसी है गोपियां? बोले प्रीति से भरी हुई है, इनके अंदर तृप्ति है कि नहीं। एक जन किसी के घर आए तो जरा चेहरे पर उदासी थी, तो किसी ने कहा, मेरे बाबा ये उदास में बैठे हो, मुरझाए हुए, जरा मुस्कुराओ तो बोले, भाई देखो अभी तो धूप में 4 मील चल के आए और प्यास लगी है, हमको पीने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी पिए मुस्कुराहट आने वाली नहीं है। बोले नहीं मुस्कुराओगे तो बोले पानी नहीं देंगे तुमको पीने को, पहले मुस्कुराओ तब पानी देंगे। तो ये बेवकूफ लोग प्रेम करने जाते हैं तब भी दुख की सृष्टि करते हैं, वो पहले मुस्कुराओ तब पानी मिलेगा। अब नारायण कहो प्यासा आदमी क्या मुस्कुराए? प्यासा आदमी मुस्कुराएगा कहां से?
तो प्रीति का अर्थ है कि गोपियों का जो हृदय है वो प्रीति से तृप्ति से भरा हुआ है, छलकता है। जैसे कोई घड़ा पानी से जब भरा होता है तो वो घड़े में भरा हुआ पानी उसके मुंह से छलक के निकलता है। इसी प्रकार जब हृदय में प्रीति भरी हुई होती है, चेहरे देख के मालूम हो जाता है कि उनके भीतर क्या है। ये मातम पूर्ति करने के लिए आए हैं कि मुर्दनी है, फरमा रहा हूं तो ये भूखे प्यासे आए हैं कि कुछ लेकर खिलाने आए हैं। हम लोग तो देखो बनारसी है ना, तो वहाँ का ढंग हम जानते हैं। बनारस में बड़ा बढ़िया ढंग हो, बोले कोई आता है ना मेहमान, तो मिलता है आदमी तो उससे बात करते हैं, क्यों भाई हमारे घर आओगे तो क्या क्या लेके आओगे, ये बात चली। फिर आगे बात बढ़ी तो कहते हैं अच्छा हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, हम आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, आओगे तो क्या लाओगे, और हम आएंगे तो क्या खिलाओगे। अब ये बात नहीं है कि तुम आओगे तो हम क्या खिलाएंगे और हम आएंगे तो क्या लाएंगे, ये नहीं है इसमें। बोला बनारसी प्रेम इसको बोलते हैं। बनारसी प्रेम इसका नाम है कि तुम आओगे तो लाओगे क्या और हम आएंगे तो खिलाओगे क्या। ये नहीं कि हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे और तुम हमारे घर आओगे तो क्या खिलाएंगे, ये विचार नहीं है। तो प्रीति का अर्थ है प्रीति माने तृप्ति, प्रीति माने हृदय में भरा हुआ रस। घड़े में जो चीज भरी रहती है वो छलकती है। तो गोपियां जो है वो प्रीति रस से, तृप्ति रस से बिल्कुल भरी हुई हैं और उनके अंग अंग से प्रेम का जो रंग है वो तरंगित हो रहा है। अब चौथी बात जो गोपियों में है बड़ी विलक्षण है ना, और ये न हो तो रास बिल्कुल नहीं हो सकता। अन्योन्याबद्ध बाहुभिः, कृष्ण से प्रेम है इतने नहीं, परस्पर गोपियों का प्रेम है। अन्योन्याबद्ध बाहुभिः, नारायण। उन्होंने एक दूसरे की बाह पे अपनी बाह लगा रखी है, बाह से बाह में बाह डाल रखी है, इसलिए कि देखो ये गोपियों की लीला बड़ी विचित्र है। जब चीर हरण के प्रसंग में कात्यायनी की पूजा करने जाते हैं तो अन्योन्याबद्ध बाहवः कृष्ण मेरे जगुर जानते हैं, वो श्री कृष्ण 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 एक स्वर में बोलते और हाथ में हाथ मिलाते और प्रातः काल उठ करके जाते स्नान करने के लिए। बड़ा मेल था। तो कृष्ण उनके पास आए, बोले इनमें बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है। जब रास लीला में आई तब अन्योन्यमलक्षितो द्यमाः, वो परस्पर प्रीति नहीं, अकेले अकेले आए, एक दूसरे से छिपा के आए। नतीजा क्या निकला, अलग अलग मान हुआ और कृष्ण सबको एक अवस्था में लाने के लिए अंतर्धान हो गए। अब जब विरह आया, दुख आया तो सब फिर एक दशा में आई और एक दशा में आई तो अब अन्योन्याबद्ध बाहुभिः का अर्थ है कि आओ सखी, हम लोगों में फूट पड़ गई थी तब ये अंतर्धान हो गए थे, कब आओ ऐसी बांह से बांह मिलाओ और बीच में इनको करो, निकलने न पाओ, है ना, घेर के रखो, कैद करके रखो। अन्योन्याबद्ध बाहुभिः, तो देखो परस्पर भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, प्रीति है और प्रीति उनके अंग अंग से तरंगायमान हो रही है और वे कृष्ण को सुख देने के लिए आई हैं और कृष्ण के मन से मन मिला करके जैसे कृष्ण को सुख पहुँचे वही करने को तत्पर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके बीच में रास क्रीड़ा प्रारंभ की।